नमस्कार दोस्तों, आपका एसयू क्लासेज में स्वागत है। आशा है आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे और तैयारी भी आप लोगों को अच्छे ढंग से चल रही होगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पहला है नवगठित जांच समितियां के बारे में। पहला है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा एवं सुधीर कुमार सक्सेना, जो एचएम है, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। आगे, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु किस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया, किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष बना है प्रदीप श्रीवास्तव को। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ओपी अग्रवाल को बनाया गया। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। टीआरपी आकलन हेतु समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो श्री शशि शेखर वेम्पति को। टीआरपी आकलन हेतु समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो शशि शेखर वेम्पति को। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजीव कुमार को। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजीव कुमार को। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष केवी कामत को। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो केवी कामत को। स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जी किशन रेड्डी को। स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जी किशन रेड्डी को बनाया गया। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? मदन बी लोकूर को। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मदन बी लोकूर को। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया है? आरएस शर्मा को। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आरएस शर्मा को। अजय भल्ला समिति क्या है? तो भारत आने वाली चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु है। अजय भल्ला समिति क्या है? तो भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मुकुंद शर्मा को। राष्ट्रीय खेल 2020 चयन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मुकुंदम शर्मा को बनाया गया। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों की समिति का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो डॉक्टर के.एस. रेड्डी को। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर के.एस. रेड्डी। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति किससे संबंधित है? विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति किससे संबंधित है? तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। वही विकास दुबे जो कानपुर वाले हैं। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजेश भूषण को। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजेश भूषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन बना है? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ईजीओएम मंत्रियों का एक समूह है। ईजीओएम मंत्रियों का एक समूह है, गठित किया गया है। ये आयुध निर्माण और बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी करता है। इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? राजनाथ सिंह को। ईजीओएम मंत्री का एक समूह है, गठित किया गया है, जो आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के निगरानी हेतु बनाया गया इसको। इसका अध्यक्ष है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, एससीएल दास समिति किस चीज़ से संबंधित है? तो असम में
असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में विस्फोट हुआ है, उसी के जांच के लिए है। SCL दास समिति का संबंध किस राज्य से है पूछा जाएगा तो असम से है। और असम में किस चीज़ से है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुआं में विस्फोट हुआ है, उसके जांच के लिए है। प्रणब सेन समिति, इसका संबंध किससे है? प्रणब सेन समिति इस सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। प्रणब सेन समिति का संबंध किससे है? तो सरकारी जो आंकड़ा आता है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया है। KV कामत समिति, ये क्या है? तो कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु है। डॉक्टर KV कामत समिति क्या है? तो कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु है। मिहिर शाह समिति क्या है? ये राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करता है। मिहिर शाह समिति क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करना इसका काम है। अगला है सुरजीत भल्ला समिति, ये क्या है? तो ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति का निर्माण करता है। सुरजीत भल्ला समिति क्या है? तो ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति का निर्माण करता है। अमिताभ कांत समिति, ये क्या है? तो अमिताभ कांत समिति जो है ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम है अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति क्या है कि ट्रेन को निजी क्षेत्र में देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, किरेन रिजिजू समिति क्या है? तो ये क्या है कि 2020 से 24 तक ओलंपिक के लिए तैयारी करवाएगा। 2020 से 24 तक ओलंपिक के लिए तैयारी करवाएगा, उस समिति का नाम रखा गया किरेन रिजिजू समिति। सुरेश माथुर समिति क्या है? सुरेश माथुर जो है सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे की समीक्षा हेतु है। सुरेश माथुर समिति क्या है? तो ये सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु है। गौतम रे समिति, गौतम रे समिति क्या है? तो GST को सरल बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, वही उसी का नाम है गौतम रे समिति। गौतम रे समिति का मतलब है GST को सरल बनाने हेतु एक टीम का गठन किया गया है, उसी को बोलते हैं क्या? गौतम रे समिति। आशा है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।